उत्तरमदी माया नरोलिया। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में लाने का काम किया। चूंकि प्राचीन काल से एक किंवदंती प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। माननीय उपसभापति जी, मैं इस सदन में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 का समर्थन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखने के लिए खड़ी हुई हूं। यह विधेयक केवल एक राजस्व उपाय नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी क्षमता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय तैयारियों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि यह विधेयक भारत को उस आकस्मिक और संकट आधारित वित्तीय मॉडल से बाहर लाता है जो यूपीए की सरकार के समय चला था। उस दौर में ना महामारी के लिए कोई लंबी व्यवस्था थी, ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई स्थायी कोष था। यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए लंबे समय तक स्थायी, पूर्वानुमेय और कानूनी रूप से संरक्षित वित्तीय तंत्र तैयार करता है। इसी के माध्यम से भारत किसी भी बड़े सुरक्षा या स्वास्थ्य संकट के समय जुगाड़ आधारित फंडिंग पर निर्भर नहीं रहेगा। कुछ लोग भय पैदा करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि बार बार इस बिल पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये नया उपकर जनता पर बोझ डालेगा। यह पूर्णतः गलत है महोदय जी। उपकर केवल पान मसाला जैसे चयनित उत्पादों पर लगाया जाएगा। ऐसे उत्पाद जिन पर कर बढ़ने से आम परिवार प्रभावित नहीं होते। यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक लक्षित उच्च राजस्व और न्याय संगत योगदान है, न कि गरीब लोगों पर कोई नया बोझ। हमने अभी हाल ही में पहलगाम हमले और लाल किला के पास कार विस्फोट जैसी घटनाएं देखी हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा खतरे लगातार बदल रहे हैं और हमारी प्रतिक्रिया क्षमताएं भी उतनी ही गतिशील होनी चाहिए। इस विधेयक से प्राप्त निधि निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, आधुनिक गतिशीलता प्रणालियां और खुफिया संरचना के लिए समर्पित और सुरक्षित कोष प्रदान करती है। सीधे सीधे देश की सुरक्षा को मजबूत करता है और मोदी सरकार की रक्षा आधुनिकीकरण नीति को नई गति देता है। माननीय उपसभापति जी, राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमा पर बंदूक से नहीं होती। एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली भी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिक आवश्यकता है। यूपीए के शासन में ना महामारी तैयारियों का ढांचा था, ना किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य फंड था। इसके विपरीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे जैसे ऐतिहासिक सुधार लागू किए गए हैं। यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि इन सभी पहलों को दीर्घकालिक और चिन्हित वित्तीय समर्थन मिलता रहे। इस विधेयक में उपकर देयता को उत्पादन, मशीनों की गति और क्षमता से जोड़ा गया है। यह उद्देश्य स्पष्ट है: कम घोषित उत्पादन, कर चोरी और लीकेज को खत्म करना। यह तकनीकी आधार पर चलने वाली विवेक रहित और पारदर्शी व्यवस्था है। यह मोदी सरकार की फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल गवर्नेंस और जीएसटी सुधारों की निरंतरता है, जहां ईमानदार उद्योगों के लिए विश्वास आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पास 79.9 करोड़ AVHA डिजिटल स्वास्थ्य खाते हैं, 67 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड हैं, 4.18 लाख सत्यापित स्वास्थ्य संस्थान का विशाल डिजिटल स्वास्थ्य
परिस्थिति तंत्र है। यूपीए काल में ऐसी कोई एकीकृत डिजिटल व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। यह उपकरण सुनिश्चित करेगा कि यह डिजिटल नेटवर्क रोग निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार के लिए सदा सशक्त बना रहे। रक्षा आधुनिकीकरण को गति देने वाला स्थायी कोष बना रहे। बीएचओ का बजट भी अब दोगुना कर दिया गया है। इससे सीमा सड़कें, ऑपरेशन टनल, अग्रिम चौकियां अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही हैं। यह उपकर इस तेजी को और स्थायी बनाएगा, जिससे भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूर्व तैयार राष्ट्र बनेगा। यह विधेयक एक ऐसा क्षेत्र विनियमित करता है जहां वर्षों से अपारदर्शिता, कम घोषित उत्पादन और कर रिसाव सबसे बड़ी समस्या रहे हैं। माननीय धारा 5 और धारा 9 में मशीन की गति, वजन और प्रक्रिया आधारित उपकर देयता का प्रावधान इस रिसाव को समाप्त करता है। साथ ही स्तरित दंड, अपील का अधिकार, कंपाउंडिंग और कारण दर्ज प्रक्रिया में भी सहयोगी सुनिश्चित करती है। वास्तविक उद्योगों को कोई अनावश्यक परेशानी ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निधियों का पृथक्करण भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। मिशन सुदर्शन चक्र जैसे रक्षा सुधार और आयुष्मान भारत जैसे सामाजिक सुधार दोनों की रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए यह उपकर एक विश्वसनीय, स्थायी और संरचनात्मक वित्तीय आधार प्रदान करता है। माननीय उपसभापति जी, विधेयक केवल पान मसाले पर उपकर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। यह विधेयक देश की सुरक्षा, जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा, तकनीक संचालित सुशासन, पारदर्शी कर प्रणाली और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का एक राष्ट्रीय ढांचा है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा छोड़ी गई कमियों को मिटाते हुए यह विधेयक भारत को उस दिशा में ले जाता है जहां सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए स्थायी संसाधन, आधुनिक तंत्र और भविष्य प्रधान नीतियां सुनिश्चित हों। माननीय उपसभापति जी, मैं इस विधेयक का दृढ़ता से समर्थन करती हूं और सम्माननीय सदन से सभी सांसदों से अनुरोध करती हूं कि इसे पारित कर भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य तैयारी को सुदृढ़ करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत की परिकल्पना को संजय हुए हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा जी और अभी जो विधेयक हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ और पुनः बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।